दोस्तों आजकल बच्चों का बचपन मोबाइल देखते हुए बीत रहा है, लेकिन सिर्फ 10 से 15 साल पहले तक बच्चों का बचपन ऊधम मचाते हुए बीतता था। मुझे आज भी याद है कि बचपन में एक बार जब मैं पतंग उड़ा रहा था तो मेरी पतंग आंगन में लगे एक पेड़ पर अटक गई। बंदर जैसी फुर्ती लिए मैं फटाफट पेड़ पर चढ़ गया और पतंग उतार लाया, लेकिन पेड़ पर रखा एक घोंसला अनजाने में मेरा हाथ लगने से नीचे गिर गया। आसपास 2 कौवों की काएं काएं की कर्कश ध्वनि सुनकर मैं समझ गया कि ये घोंसला इन्हीं कौवों का होगा। खैर मैंने अपनी तरफ से उस घोंसले के तिनकों को समेटकर वापस पेड़ पर रख दिया, लेकिन ऐसा करने पर भी मैं कौवों की नाराज़गी दूर नहीं कर पाया और कौवों ने शायद मेरा चेहरा भी याद कर लिया। जब भी मैं उस पेड़ के पास जाता तो कई सारे कौवे मुझ पर पंजों और चोंच से हमला कर देते। ऐसा लगातार 3 महीनों तक चलता रहा। इससे मुझे एहसास हुआ कि प्रतिशोध की ज्वाला सिर्फ इंसानों के दिल में ही नहीं धधकती, बल्कि ये भावना अन्य जीवों में भी होती है। जिस तरह से द्रौपदी द्वारा दुर्योधन से बदला लेने की भावना के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ, उसी तरह अन्य जानवर भी अपने साथ हुए गलत व्यवहार का बदला अपने अपने सामर्थ्य अनुसार लेते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानते हैं। एक बाघ का प्रतिशोध। ये प्रतिशोध की घटना एक साइबेरियन बाघ की है जो वजन में 320 किलो तक हो जाता है। ये घटना वर्ष 1997 में रूस में व्लादिमीर मार्कोव नाम के शिकारी के साथ घटी थी। एक दिन जब वह शिकारी अपने एक अन्य साथी के साथ शिकार की तलाश में भटक रहा था तो उसे हिरण खाता हुआ एक साइबेरियन बाघ दिखाई दिया। शिकारी ने आओ देखा ना ताओ बस झट से गोली चला दी, लेकिन शिकारी का निशाना चूक गया और गोली बाघ के शरीर को छूकर निकल गई। हालांकि बाघ को गहरा जख्म हो गया था, लेकिन यह जख्म बाघ की जान लेने के लिए पर्याप्त नहीं था। घायल बाघ वहां से तेजी से भाग निकला। मार्कोव मरे हुए हिरन के पास गया और हिरन के मांस का एक बड़ा टुकड़ा खुद के खाने के लिए उठाकर अपने साथी के साथ वापस कैंप लौट आया। लेकिन वो बाघ अपना बदला लेने के लिए मार्कोव का पीछा करता रहा। मार्कोव के साथी के अनुसार उन्हें कई बार ऐसा एहसास हुआ कि मानो कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछा करने वाला वो जीव उनके सामने नहीं आया, शायद इसीलिए क्योंकि मेरे और मार्कोव के हाथ में बंदूकें थी। अगले दिन मार्कोव अपने साथी सहित फिर से शिकार पर निकल गया तो बाघ ने उनकी अनुपस्थिति में उनके कैंप को नष्ट कर दिया और हर सामान तोड़ डाला। मार्कोव और उसका साथी जब वापस आए तो अपने तहस नहस हुए कैंप को देखकर हैरान रह गए। उन दोनों को रात गुजारने के लिए एक आश्रय चाहिए था, इसलिए उन्होंने लकड़ियों और झाड़ियों की मदद से कैंप बनाने की सोची और दोनों अपनी अपनी बंदूकें टूटे हुए कैंप के पास रखकर जंगल में लकड़ियां आदि एकत्रित करने के लिए जाने लगे। लेकिन वो बाघ तो इसी मौके की तलाश में घनी झाड़ियों के बीच छुपा हुआ बैठा था। उसने तुरंत मार्कोव के ऊपर छलांग लगाई और मार्कोव की गर्दन पकड़ते हुए उसे उठाकर तेजी से जंगल में भाग गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मार्कोव के साथी सिर्फ देखते ही रह गए। कुत्तों का प्रतिशोध। दोस्तों जब से इंसानों ने सभ्यता बनाई है तब से ही इंसानों ने कुत्तों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था और तभी से कुत्तों को सभी जानवरों में इंसान का सबसे अच्छा दोस्त भी माना जाता है। कुत्तों की वफादारी की अनेकों मिसालें मौजूद हैं, परंतु वक्त आने पर कुत्ते अपना बदला लेने से भी पीछे नहीं रहते। ये घटना चीन के शहर चोंगकिंग में घटी थी। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को पार्क कर ही रहा था कि उसने अपनी पार्किंग वाली जगह पर एक कुत्ते को सोते हुए देखा। कई बार हॉर्न बजाने के बावजूद भी वो कुत्ता नहीं उठा तो आदमी गुस्से में अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और कुत्ते को भगाने के लिए उसने बेचारे सोते हुए कुत्ते को अपने नोकदार चमड़े के जूतों से एक जोरदार लात मार दी। कुत्ता प्याऊ प्याऊ की आवाज़ करते हुए रोता हुआ वहां से भाग गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब अगली सुबह वो आदमी ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास आया तो हैरान रह गया। उस व्यक्ति ने पाया कि उसकी गाड़ी की हालात बेहद खराब हो चुकी है। जगह जगह डेंट पड़ चुके हैं, टायरों पर कट के निशान थे, गाड़ी की छत भी पिचकी हुई थी, मानो गाड़ी के ऊपर कोई कूद कर गया हो। व्यक्ति ने सोचा कि उसकी गाड़ी के ये हालात पड़ोस के बच्चों ने की है, इसलिए वह अपने पड़ोसियों से
झगड़ा करने लग गया, परंतु उसके पड़ोसियों ने साफ मना कर दिया कि हमारे बच्चों ने ये सब नहीं किया। वहाँ पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। जब कैमरों से रात की रिकॉर्डिंग देखी गई तो हर किसी ने हैरानी से अपने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि रिकॉर्डिंग में पाया गया कि कुत्तों का एक पूरा का पूरा समूह उस गाड़ी पर हमला कर रहा था। व्यक्ति ने देखा कि समूह में वो कुत्ता भी मौजूद था जिसको उसने लात मारी थी, यानी उस कुत्ते ने अपनी पिटाई का बदला उस आदमी की कार को नुकसान पहुंचाकर ले लिया, वो भी अपने समूह के साथ। आखिर कैसे उस कुत्ते ने अपने समूह को उस कार पर हमला करने के लिए उकसाया होगा, ये वाकई समझ से बाहर है। एक हाथी का प्रतिशोध। दोस्तों, ये घटना हमारे भारत की है, जब 2011 में ओडिशा के चंपुआ में हाथियों ने प्रतिशोध लिया था। हुआ ये कि शिकारी लंबे समय से चोरी छुपे हाथियों का शिकार उनके दांतों के लिए कर रहे थे। बार बार किए गए शिकार के कारण हाथियों की संख्या जंगल में तेजी से कम भी हो रही थी। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी ओडिशा सरकार इस अवैध शिकार को रोकने में सफल नहीं हो पा रही थी, जिस कारण आखिरकार खुद हाथियों ने ही अपने साथियों की मौत का बदला लेने की ठान ली। जंगल के सभी हाथियों ने एकजुट होकर उस इलाके में स्थित गांव पर हमला बोल दिया। दोस्तों, हाथियों की याददाश्त बेहद तेज होती है। एक हाथी अपने साथी का और हम इंसानों का चेहरा बड़ी ही आसानी से लंबे समय तक याद रख सकता है। गांव के कुछ लोगों को हाथियों ने अपने पांव के नीचे कुचलकर मार डाला। शायद उन्हीं लोगों द्वारा हाथियों का शिकार किया जाता रहा होगा। हाथियों द्वारा अचानक से मचाए गए इस उत्पात के कारण बाकी के गांव वाले गांव छोड़कर भाग गए। हाथियों ने गांव के सभी घरों को तोड़ डाला और लगभग 14 दिनों तक वहां पर रहने वाले निवासियों को उस गांव में प्रवेश नहीं करने दिया। 14 दिन बीत जाने के पश्चात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ी मुश्किल से आंसू गैस जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके ही हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ने में कामयाब हो पाए। वैसे दोस्तों, जब से हम इंसानों ने जंगलों को काटकर वह भूमि खेती के लिए प्रयोग करना शुरू किया है, तब से हाथियों के उत्पात मचाने की घटना पूरे विश्व में बेहद ज़्यादा हो रही है। अफ्रीकन भैंस का प्रतिशोध। दोस्तों, एक अफ्रीकन जंगली भैंस का वजन 600 किलो तक हो जाता है और ये भैंसें स्वभाव से बड़ी ही गुस्सैल होती हैं। शाकाहारी होने के बावजूद भी इनके द्वारा हर साल 200 से भी ज़्यादा लोगों को मारे जाने की घटना सामने आती है। जंगली भैंस बेहद निडर जानवर है। आवश्यकता पड़ने पर यह शेर से भी भिड़ने से पीछे नहीं हटती। ये घटना साउथ अफ्रीका के लिवोबो की है, जब कई शिकारी एक बड़ी जंगली भैंस को मारकर अपने ट्रक में लोड कर रहे थे। बाकी की भैंसें दूर खड़ी अपने साथी के मरे हुए शरीर को ट्रक में चढ़ाते शिकारियों को गुस्से से देख रही थी। जब भैंस का शरीर ट्रक में लोड हुआ और शिकारी ट्रक में बैठने लगे तो अचानक भैंसों के झुंड में से एक बड़ा भैंसा आगे बढ़ा और उसने शिकारियों के ट्रक पर हमला बोल दिया। शिकारी तुरंत ट्रक से नीचे उतरे और उस भैंसे पर गोली चला दी, जिससे भैंसा जमीन पर गिर गया। ये देखकर भैंसों के झुंड का सब्र जवाब दे गया और पूरे के पूरे झुंड ने शिकारियों पर धावा बोल दिया। एक साथ इतनी भैंसों को शिकारियों द्वारा मारना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो वापस ट्रक पर चढ़ने लगे, लेकिन तब तक भैंसों के झुंड ने उन्हें घेर लिया। कुछ शिकारी जो पहले ही ट्रक के अंदर बैठे थे अपने साथियों को वहीं छोड़कर ट्रक लेकर भाग निकले, लेकिन पीछे छूटे शिकारी भैंसों के सींगों की भेंट चढ़ गए। भैंसों ने काफ़ी दूर तक ट्रक का पीछा भी किया, लेकिन तब तक ट्रक रोड पर चढ़कर तेज रफ्तार पकड़ चुका था। ट्रक में बैठकर भागे शिकारी इस घटना से इतना अधिक डर गए कि दोबारा उन्होंने कभी जंगल में जाकर शिकार करने की हिम्मत नहीं दिखाई। एक पक्षी का प्रतिशोध। दोस्तों, ये घटना बेहद अनोखी है। इसमें एक पक्षी ने मरने के बावजूद न सिर्फ अपने कातिल बल्कि अपने मालिक के कातिल को भी जेल की हवा खिलाकर खुद का बदला पूरा किया। असल में अमेरिका के टेक्सास के पास अपने एक फार्म हाउस में केविन बटलर नामक व्यक्ति अकेले रहते थे। उन्हें पक्षियों से काफ़ी लगाव था। अकेले रहने के कारण उन्होंने ढेरों पक्षियों को पाल रखा था। इनमें से कोकाटू नस्ल के एक पक्षी से उन्हें बेहद प्यार था। कोकाटू अमेरिका में पाया जाने वाला एक प्रकार का सफ़ेद रंग का तोता होता है। इस पक्षी से जहां बटलर को लगाव था, वहीं कोकाटू भी अपने मालिक के साथ 24 घंटे मौजूद रहता था। एक रात बटलर के फार्म हाउस में एक चोर लूटपाट के इरादे से घुस गया। बुजुर्ग बटलर को अक्सर रात को नींद नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने चोर को घुसते हुए देख लिया। चोर के साथ बटलर की हाथापाई हुई। बटलर के पालतू पक्षी कोकाटू ने भी चोर पर हमला बोल दिया और अपनी चोंच के प्रहार से
चोर के चेहरे को जख्मी कर दिया, लेकिन चोर के पास चाकू जैसे हथियार थे जिनकी मदद से चोर ने बुजुर्ग बटलर और उनके पालतू पक्षी कोकाटू दोनों को ही मार डाला। जब पुलिस मामले की छानबीन करने गई तो उन्हें उस मरे हुए कोकाटू पक्षी की चोंच को खून से सने हुए पाया। पुलिस अधिकारी कोकाटू पक्षी की वफादारी से भली भांति परिचित थे। वो समझ गए कि हो ना हो कातिल पर हमला करते वक्त ही इस पक्षी की चोंच खून में धसी है। इसलिए अधिकारियों ने पक्षी की चोंच से खून का सैंपल लिया और टेक्सास के आसपास रहने वाले सभी अपराधियों को जांच के लिए पकड़ा गया। अगले ही दिन पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को पकड़ा जिसका चेहरा कई जगह से जख्मी था। पुलिस ने उस अपराधी का डीएनए पक्षी की चोंच पर लगे खून से मिलाया तो पाया कि पक्षी की चोंच पर लगा खून उसी अपराधी व्यक्ति का था। कोर्ट ने इस डीएनए रिपोर्ट को एक मजबूत सबूत माना और अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोस्तों, आज हम इंसानों का संपूर्ण पृथ्वी पर कब्जा है। हम इंसान तेजी से पशु पक्षियों के रहने के सारे आश्रय, पेड़ पौधे और जंगलों को नष्ट करते जा रहे हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि बदला लेने की भावना इन बेजुबानों में भी होती है। अगर हम इन जीवों की प्रकृति को यूं ही इनसे छीनते रहे तो शायद एक दिन ऐसा ना आ जाए जब ये जीव मिलकर हमसे बदला लेने के लिए हमारे शहरों पर हमला ना बोल दें। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।